एक समय की बात है। विश्व में अदृश्य शक्तियों के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। बहुत युद्ध हुए, मानवता कई टुकड़ों में बट गई। सबको रिद्धि और सिद्धि चाहिए थी। काल के प्रभाव में सभी लोगों में एक अहंकार छा गया था कि ये दुनिया उसके बाप की है। लड़ाई कई युगों तक चलती रही। फिर आया कलयुग, वो युग जिसमें परमपिता अपनी सृष्टि में सबसे दयालु रहते हैं। परंतु कली के प्रभाव से परमपिता ने अपने कई अवतार और कई रूप ले लिए। जो उनके परम भक्त थे, उन्हें उन्होंने जन्नत से भी ऊपर अपने लोक में स्थान दिया। परंतु कई ऐसे थे जो भक्त तो थे, पर काल ने उन्हें हरा दिया, तो गुरु ने उन्हें शरण दी। गुरु हमेशा एक मुक्त आत्मा है, क्योंकि भगवान की इच्छा ही उसकी इच्छा होती है। जब गुरु ने देखा कि परमपिता के पुत्र अहंकारवश अपने ही भाइयों से लड़ रहे हैं और दुख दर्द से भरे हुए हैं, तो उन्होंने परमपिता से प्रार्थना की। परमपिता प्रसन्न हुए और बोले, इन सबकी तलाश एक है, पर चाह अनेक है। इसलिए मैंने अलग अलग रूप में कई अवतार लिए हैं। पर अब मैं एक नया खेल खेलूंगा। अब लड़ाई ही बदल जाएगी। अब शरीर नहीं, आत्मा लड़ेगी। और ये लड़ाई उसी मिट्टी पर लड़ी जाएगी जहां शरीर की चाह की लड़ाई शुरू हुई थी। मैंने हर चाह की राह में दर्द बिछाए हैं। आत्मा दर्द में मुझे कभी नहीं भूलती, क्योंकि मैंने उनके अहंकार में कई रूप लिए हैं। जब तलाश करते करते शरीर थक जाएगा, तब आत्मा राह दिखाएगी। और ये लड़ाई तुम्हारे ही शिष्य द्वारा लड़ी जाएगी। ये मिट्टी मुझे सबसे प्यारी है, पर मैं और मेरे नाम में कोई अंतर नहीं। मैं तुम्हारी विनती पर यह वचन देता हूं, जो इस खेल को खेलेगा वो मुझ तक स्वयं ही चला आएगा। और इस लड़ाई में शरीर की कोई हानि नहीं होगी, बल्कि आध्यात्मिक शरीर की उन्नति होगी। मैं वचन देता हूं, जिस अहंकार की लड़ाई सदियों से चल रही है, उसी अहंकार के लिए युगों पुराने जीव इस मिट्टी पर लड़ेंगे, और उन्हें अपनी भूली हुई आत्मा की खोज मिलेगी और वे मुझ तक पहुंच जाएंगे।